रामनवमी के दिन हनुमान जी ने आरजेडी का झंडा थाम लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा ही तेजी से वायरल हो रहा है। आपको वो वीडियो दिखाते हैं और कुछ कुछ बताते हैं। जी हां, पहले वीडियो देख लीजिए जिसमें एक बंदर आरजेडी के झंडे को थाम कर बैठा हुआ है। दरअसल ये घर का दृश्य है जहां पर आरजेडी का झंडा लगा हुआ है और बंदर उसे पकड़कर बैठा हुआ है। तस्वीर सामने आई रामनवमी के दिन। रामनवमी कल थी और रामनवमी के दिन देश के अंदर आपने देखा कि किस तरह से भगवान की पूजा बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ हो रही थी। चारों तरफ अद्भुत नजारा था। खास करके अगर बात करें रामलला की, अयोध्या की, तो अयोध्या में तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा था। लाखों लाख की संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच गए रामलला के दर्शन करने। दिन भी खास था, रामनवमी का दिन था और रामनवमी के दिन ये अद्भुत नजारा सामने आया जब एक बंदर ने आरजेडी का झंडा थाम लिया। अब ये सोशल मीडिया की चीज है, एक ये मामूली सी बात है, लेकिन इस मामूली सी बात पर जिस तरह से रामनवमी के दिन झंडा एक बंदर ने थाम रखा है, तो क्या हनुमान जी ने आरजेडी की कमान संभाल ली है। आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव जिस तेजी से आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि लालू यादव लगातार अस्वस्थ हैं और चुनाव प्रचार में भी उतना निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि बेटी रोहिणी आचार्य के लिए वो जरूर निकले हैं, सारण में कैंप भी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। वैसी स्थिति में पार्टी की कमान, आरजेडी की कमान तेजस्वी के हाथों में है। तेजस्वी लगातार रैलियां कर रहे हैं। एक तरफ आप जहां देखेंगे बिहार के अंदर एनडीए के तरफ से बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसके अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने ताकत झोंक रखी है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए, यूपी के जो सीएम है। उसके अलावा राजनाथ सिंह ने भी चुनावी रैली की। चिराग पासवान लगातार रैलियां कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं जो सम्राट चौधरी, वो रैली कर रहे हैं। और उसके अलावा तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में डटे हुए हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ की सीन की बात करें, महागठबंधन की अगर बात करें, तो महागठबंधन में अभी तो कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी नहीं किया है और आरजेडी ने अपने तमाम प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और जोर लगा रही है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव पूरे महागठबंधन की अकेले ही कमान संभाले दिख रहे हैं। बड़े नेता की तौर पर अगर बात करें तो तेजस्वी ने अकेले कमान संभाल रखी है। एक दिन में 5-5 रैलियां कर रहे हैं, तो तेजस्वी ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में संभाल रखी है। अब भाई इस जो रामनवमी के मौके पर हनुमान जी ने संभाल लिया है आरजेडी का झंडा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर सामने आई है। अद्भुत तस्वीर कह सकते हैं, यूं कहे कि वीडियो अचानक से वायरल हो गया, सीन बन गया, वीडियो बन गया और ये वायरल हो रहा है। तो खैर, जिस तरह से भगवान के नाम पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, जी हाँ, भगवान, और खास करके रामनवमी के मौके पर राम फिर से एक बार चुनावी मुद्दा बन गए। पिछले दिनों ही राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पूजा की और विधिवत राम मंदिर में रामलला के दर्शन होने शुरू हो गए। उसके बाद से माना यह जा रहा था इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहेगा, रामलला का मंदिर, यानी अयोध्या का राम मंदिर। वैसे में सभी राम की भक्ति में डूबे हैं और सब राम का नाम ले रहे हैं। जी हाँ, यहां से लेकर उत्तर से लेकर पूरब तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम जगह राम राम किया जा रहा है। और सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बयान भी दिया और कहा कि यही तो मोदी इफेक्ट है, मोदी का मैजिक यही है कि सब राम का नाम ले रहे हैं। जी हाँ, सब राम का नाम ले रहे हैं और बिहार में भी राम के नाम पर नैया पार लगाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी भी जब उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी तो राम जी के दरबार में ही गए थे, अयोध्या गए थे और वहीं से उन्होंने शुरुआत की थी।
हालांकि अब गया में चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब वोटिंग की बारी आ गई है। तो वैसी स्थिति में तमाम जो नेता राम का नाम ले रहे हैं, वैसे में तेजस्वी यादव के झंडे को, तेजस्वी यादव के पार्टी को राम भक्त हनुमान का साथ मिल गया है। जी हां, राम भक्त हनुमान ने झंडा संभाल लिया है। तो तेजस्वी की नैया पार हो जाएगी क्या? ये लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से रामनवमी का दिन, वो शुभ दिन, भगवान का दिन, भगवान राम का दिन, और कहते हैं भगवान राम को अगर पाना है तो भक्त हनुमान की पूजा करनी होगी। कल हनुमान मंदिर में, पटना के हनुमान मंदिर की अगर बात करें तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लाखों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किया। भगवान राम को पाना था, हनुमान के दर्शन कर रहे थे, तो हनुमान के लिए लंबी लंबी कतारें लगी थी। तो हनुमान को अगर पा लिया तो भगवान राम को पा लिया। तो यहां तो हनुमान ने खुद आरजेडी का झंडा थाम लिया है। वैसे में हनुमान साथ आ गए हैं, राम भक्त साथ आ गए हैं, तेजस्वी यादव के साथ दे रहे हैं, झंडा उठा लिया है उन्होंने। खैर, इसे ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, ये एक वीडियो है और वीडियो को हम प्रतीकात्मक तौर पर दिखाकर ये बातें कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, रामनवमी के दिन लोग हनुमान जी का झंडा लगाते हैं घर में। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, तो थोड़ी कहानी ये भी सुना देते हैं कि आखिर रामनवमी के दिन हनुमान जी का झंडा क्यों लगाते हैं। क्योंकि हनुमान जी कष्ट हरने वाले हैं, हनुमान जी सभी दुखों को हर लेते हैं। हनुमान की भक्ति कर ली तो राम को पा लिया। तो वैसी स्थिति में हनुमान जी के पूजा का खासा महत्व होता है। अब हनुमान ने झंडा थाम लिया है, लेकिन लोग हनुमान का झंडा लगाते हैं अपने घरों में। यह भी आपको बता दें कि हनुमान पताका का क्या रहस्य है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन आपको बताएं कि रामनवमी के दिन लोग घर में हनुमान जी की ध्वजा, जिसे हनुमान पताका कहते हैं, वो लगाते हैं और इसे विजय पताका के तौर पर देखा जाता है। जी हाँ, विजय पताका समझ सकते हैं आप कि हनुमान, जिस हनुमान की पताका लगाते हैं लोग घर में, उसे विजय पताका कहते हैं। और इससे घर में सुख समृद्धि आती है, शांति होती है। तो इसके पीछे लंबी कहानी भी है, और इसके पीछे हम लंबी कहानी जो है उसको छोटे से जल्दी में बता दें कि जो शास्त्रों के मुताबिक कौरव पांडव युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन के रथ पर स्वयं पवन पुत्र विराजित हुए। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर मौजूद उसके झंडे पर विराजमान थे। उन्होंने अर्जुन की पग पग पर रक्षा की थी। तो महाभारत काल में भी हनुमान जी झंडे में विराजमान थे। यहाँ हनुमान जी ने खुद झंडा उठा लिया है। तो खैर, ये प्रतीकात्मक है, हम आपको बता रहे हैं कि पीछे की क्या कहानी है, झंडे का कितना महत्व है। रामनवमी के दिन क्यों लोग हनुमान जी का झंडा लगाते हैं। हनुमान जी का झंडा लगाने के पीछे कहा जाता है, कहानियां बहुत सारी हैं। वैसे में कहा जाता है कि रामनवमी के दिन जिस घर में हनुमान पताका फहराई जाती है, वहां पर हनुमान जी के साथ साथ श्री राम भी विराजमान होते हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने आरजेडी का झंडा उठा लिया है, तेजस्वी यादव और लालू यादव की पार्टी का झंडा उठा लिया है। वैसे वे स्वयं हनुमान विराजमान हो गए हैं और आरजेडी का ही झंडा उठा लिया है। लोग हनुमान का झंडा लगाते हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी ने स्वयं आरजेडी का झंडा उठा रखा है। हालांकि इन बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। ये एक वीडियो है जो वायरल हुआ, और इस वायरल वीडियो की हमने कुछ इस तरह से व्याख्या की है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।